जैसे मैंने आपको बताया इट्स अ गैस। जी। तो हमारे पास इसके जनरेटर्स रहते हैं और जनरेटर्स से हम जो ओजोन है डायरेक्टली एक सिरिंज में भरते हैं। ओके, ठीक है। जैसे हम हवा को देख रहे जी, हैं जी, तो जी, सिरिंज जी। में आपको ऐसे ही लगेगा कि एयर है। ओके। तो वो उसमें फिल करके हम विद अ सिरिंज उसको जी। डायरेक्टली हम जो भी जॉइंट अफेक्टेड है, जैसे नी है तो उसमें हम नी में हम मतलब दर्द रहता है। घुटने में दर्द है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, और घुटने में ये दर्द कितनी देर से हो रहा है? ये लगभग हो गए 10 साल। एंड इट्स टोटली सेफ। इसका जी। कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं है। मोस्टली ही इसका पॉजिटिव रिजल्ट ही आता जी। है, पर हमने अभी तक इसकी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं देखी कि इससे कुछ साइड इफेक्ट हुआ हो। 100% हम इसमें गारंटी दे सकते हैं कि ये Okay. ऑपरेशन नहीं कराना पड़ेगा। ठीक है। पर अगर पेशेंट की कंडीशन जल्दी हमारे पास प्रेजेंट करते हैं, नी पेन उनका स्टार्ट हुआ है, जी। उसमें उतने ही अच्छे रिजल्ट हमें मिल रहे हैं। ठीक है। पर ये ओजोन जब हम उसमें यूज करते हैं तो वो उसको एक्सेलरेट कर देता है, ओके। स्पीड अप कर देता है उस ठीक प्रोसेस है, को। ठीक है। क्योंकि ओजोन का देखा गया है कि ये ब्लड फ्लो बढ़ाता है बॉडी में। जहाँ पे भी इन्फ्लेमेशन है, हमारी सूजन है, जी। पेन है, जी। उसको बहुत इफेक्टिवली ये कम करता है। कार्टिलेज होता है हमारा दो Okay. बोन्स के बीच में। जी। तो नेचुरली अकरिंग ये कार्टिलेज हमारा प्रोटेक्ट करता है। ओके, ठीक जी, है। ताकि हमारा जॉइंट स्मूथली चल स्मूथ, सके। हाँ जी। तो विद एज क्या होता है, या आजकल जैसे ओवरवेट होने की वजह से ये कार्टिलेज डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। जी, कार्टिलेज ठीक है। डैमेज होने से जो इसकी प्रोटेक्शन होती है वो खत्म होने खत्म हो स्टार्ट हो जाता है। एक टाइम होता था जब हम बोलते थे कि एक एज में आके जॉइंट पेन जो है स्टार्ट हो गई, हड्डियों में पेन होना स्टार्ट हो गया है। लेकिन आजकल के टाइम में एज जो रही नहीं, जब हम कहते थे कि एज हो गई है हमारी 30 हो गई है 40 हो गई है, बहुत पेन होना स्टार्ट हो गया है जॉइंट में। लेकिन आजकल के टाइम में 20 की एज में ही, यंग एज में ही हमारे जॉइंट पेन होने स्टार्ट हो जाते हैं। और एक एज में आकर जब 40 के हम हो जाते हैं, वो पेन इतनी ज्यादा हो जाती है कि ऑपरेशन तक कराना जरूरी पड़ जाता है। लेकिन ऑपरेशन कराना ही पेन का हल नहीं है। ऑपरेशन के बिना भी आपकी जो पेन है वो ठीक हो सकती है, और वो ठीक होगी डॉक्टर रवेश जी के साथ। जी हाँ, मैं आज आई हूँ चंडीगढ़। डॉक्टर रवेश जी से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे जो एक नई थेरेपी लेकर आए। उस थेरेपी का नाम है ओजोन थेरेपी। ये थेरेपी क्या है और पेशेंट को कितनी जल्दी ठीक करती है, आज हम डॉक्टर से ये सारी डिटेल्स पूछेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्टर, ये ओजोन क्या है? जी मैम, ओजोन एक गैस है। गैस है, ओके। जी मैम, जी। ये नेचुरली अकरिंग ऑक्सीजन से जी। इसको हम लेबोरेटरी में मेडिकल सेटअप में तैयार कर सकते हैं। जी। जी। ऑक्सीजन में जैसे 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं ऑक्सीजन के, तो इसमें 3 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के रहते जी। हैं। जी। और जैसे आपको पता है कि ओजोन एक प्रोटेक्टिव लेयर भी है जी। अर्थ जी। के आसपास, जी, जो हाँ, कि हमें जी। हार्मफुल यूवी रेज से प्रोटेक्ट करती है। जी। ठीक है, तो इसको जब हम मेडिकली बनाकर बॉडी में यूज करते हैं तो इसके बहुत ही इफेक्टिव एंटीबैक्टीरियल एंटीवायरल प्रॉपर्टीज देखी गई। जी। ठीक जी। है। सेकेंडली इसका देखा गया कि बॉडी में जहाँ पे भी इन्फ्लेमेशन है, हमारी सूजन है, जी। पेन है, जी। उसको बहुत इफेक्टिवली ये कम करता है। ओके। ठीक, और नेचुरल होने की वजह से इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। पर पेशेंट पे वो कैसे असर करता है? जी, तो डिफरेंट काइंड ऑफ पेशेंट्स हमारे पास जैसे आते हैं, जैसे जी। हम नी पेन का ही ले लें। जी। ठीक है, इतना कॉमनली ये अकरिंग पेन है। जी। जैसे आपने कहा 20 ईयर से स्टार्ट जी, होके बिल्कुल। हर एज के, हर एज हाँ ग्रुप जी, में इसमें जी। इफेक्टेड है। तो नी पेन में बेसिकली क्या होता है, हमारा जो जॉइंट है, जी। मैं आपको मॉडल से थोड़ा समझाता हूँ। जी। जैसे ये जॉइंट है तो कार्टिलेज होता है हमारा 2 Okay. बोन्स के बीच में। जी। तो नेचुरली अकरिंग ये कार्टिलेज हमारा प्रोटेक्ट करता है। ओके, ठीक जी, है। ताकि हमारा जॉइंट स्मूथली चल स्मूथ, सके। हाँ जी। तो विद एज क्या होता है, या आजकल जैसे ओवरवेट होने की वजह से ये कार्टिलेज डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। जी, कार्टिलेज ठीक है। डैमेज होने से जो इसकी प्रोटेक्शन होती है वो खत्म होने खत्म हो स्टार्ट हो जाती है, जाती ठीक है। तो है। एंड दिस इज कॉल्ड एज ऑस्टियोआर्थराइटिस। ओके। ओके जी, ओके। जॉइंट घिसना जिसको बोलते जी। हैं, हमारी लैंग्वेज में कहते हैं ग्रीस कम हो गई। तो ये सब इस चीज की इफेक्ट्स हैं, और ठीक पेशेंट है। को पेन फील होता है, फील होता है। और उसको डिस्कम्फर्ट, चलने में नॉर्मल जितना वो चल पाता था डिस्टेंस वो कम हो जाता है। ठीक तो ये है। सब चीजें उसको एक्सपीरियंस होती ओके, हैं। ठीक है डॉक्टर। लेकिन जैसे आपने बोला कि बहुत ही पुरानी जैसे पेन हो, 10 Right. साल पुरानी हो, 20 इयर्स पुरानी हो, Right. लोग अच्छे से चल भी नहीं पाते, इतना ज्यादा दर्द उनको होता है, Right. वो बिना ऑपरेशन के वो कैसे ठीक कर सकती है? जी, तो इसके मैम जब स्टडीज हुई, जी। बेसिकली इट्स अ जर्मन टेक्नोलॉजी। Okay. तो जर्मनी में अराउंड 30 ईयर से भी ज्यादा इस पे स्टडीज हो चुकी हैं। ठीक है। तो उन्होंने जब इस पे एक्सपेरिमेंट्स किए, नीज के अंदर, शोल्डर के अंदर और जॉइंट्स के अंदर, तो ये पाया गया कि ये रीजनरेशन में हेल्प करती है। ओके, ठीक है। रीजनरेशन में हम कहेंगे जो भी चीज अंदर डैमेज हो गई जी। है जी। उसको दोबारा से रिकवर करना।
जो कि बॉडी का एक नेचुरल मैकेनिज्म है। ठीक है। पर ये ओजोन जब हम उसमें यूज करते हैं तो वो उसको एक्सेलरेट कर देता है, ओके। स्पीड अप कर देता है उस ठीक प्रोसेस है, को। ठीक है। क्योंकि ओजोन का देखा गया है कि ये ब्लड फ्लो बढ़ाता है। ओके। जहाँ पे भी ये हम देते हैं उसको ब्लड फ्लो बढ़ाने से वहाँ पे रीजनरेशन फास्ट हो जाती है। जी जी। रीजनरेशन फास्ट होने से पेशेंट को रिलीफ फील होता है। ओके। उसका जो पेन है बहुत ही जल्दी इफेक्टिवली कम होता है एंड उसको पेन किलर्स वगैरह और मेडिसिन वगैरह खाने से वो बच जाता है और उसके साइड इफेक्ट से बच जाता है। ओके ओके डॉक्टर, ये किस तरह की थेरेपी है? मतलब ये कोई मसाज देते हैं आप, ये मेडिसिन देते हैं, कैसी थेरेपी है ये? तो ओजोन जैसे मैंने आपको बताया इट्स अ गैस। जी। तो हमारे पास इसके जनरेटर्स रहते हैं और जनरेटर्स से हम जो ओजोन है डायरेक्टली एक सिरिंज में भरते हैं। ओके, ठीक है। जैसे हम हवा को देख रहे जी, हैं जी, तो जी, सिरिंज जी। में आपको ऐसे ही लगेगा कि एयर है। ओके। तो वो उसमें फिल करके हम विद अ सिरिंज उसको जी। डायरेक्टली हम जो भी जॉइंट अफेक्टेड है, जैसे नी है तो उसमें हम नी में हम मतलब डायरेक्ट आप नी में या जो कहीं भी जॉइंट में पेन है वो डायरेक्ट आप वहां पर, शोल्डर है ठीक है, वहां पे हम डायरेक्ट दे सकते हैं। ओके। एंड इट्स टोटली सेफ, इसका जी। कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं है। मोस्टली ही इसका पॉजिटिव रिजल्ट ही आता जी। है, पर हमने अभी तक इसकी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं देखी कि इससे कुछ साइड इफेक्ट हुआ हो। और ये इंजेक्शन कितनी देर तक लगाने पड़ते हैं, जैसे पेन बहुत ज्यादा पुराना हो? पेन पुराना हो तो हम पेशेंट में रिकमेंड करते हैं लाइक आफ्टर इंटरवल ऑफ 1 मंथ इसको हम रिपीट करेंगे 3 और 4 सेशंस के आसपास। अगर पेन नया हो और पेशेंट रिलेटिवली यंग हो, उसकी एक्टिव लाइफस्टाइल हो, तो उसमें हमें कम सेशंस में ये रिजल्ट मिल जाते हैं। जैसे कि 1 या 2 सेशंस। ओके, अगर यंग है, मतलब नया उसको पेन। ओके डॉक्टर, एक बात मैं और पूछना चाहती हूँ, जैसे आजकल हर किसी को कुछ ना कुछ बीमारी एक साथ 2-3 बीमारियां तो रहती है, किसी को ब्लड शुगर है या कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, तो इस बीच भी में हम इंजेक्शन दे सकते हैं ओजोन का? एब्सोल्युटली मैम, बहुत अच्छा क्वेश्चन। इसमें हम ओजोन का जैसे मैंने आपको बताया कोई साइड इफेक्ट नहीं है जी। इट्स वेरी सेफ इन डायबिटिक्स जिनकी शुगर बढ़ी हुई है, क्योंकि इसमें हम कोई स्टीरॉइड्स कोई मेडिसिन नहीं यूज करते जी। हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर जिनका ज्यादा है उनमें भी टोटली सेफ है जी। क्योंकि देखिए इसमें हम बॉडी से कोई छेड़खानी नहीं कर रहे जी। तो जहाँ पे डिजीज है, मान लीजिए किसी के कंधे में है, किसी के नीज में है, तो हम सिर्फ उसी चीज को टारगेट कर रहे हैं जी। तो बाकी बॉडी इससे अनअफेक्टेड रहती है, ठीक है। तो इस वजह से हम इट्स वेरी सेफ इन जिनके ब्लड प्रेशर ज्यादा है, जिनका हाई ब्लड शुगर है या कोई और बीमारी है जी। डॉक्टर एक बात, नी की जैसे प्रॉब्लम है हर किसी को रहती है, तो लोग कहीं ना कहीं बहुत दूर दूर जाते हैं, बहुत सारी थेरेपीज करते हैं, इंजेक्शन भी आई एम श्योर वो कहीं ना कहीं से लेते ही होंगे, लेकिन फिर एंड ऑफ द डे यही होता है कि ऑपरेशन करवाना पड़ता है। क्या आप श्योर हैं कि इंजेक्शन से ऑपरेशन नहीं करना पड़ेगा और वो पेन वहीं पे वहीं खत्म हो जाए? सी मैम, जो हमारा क्लिनिकल एक्सपीरियंस रहा है हमारे पेशेंट्स के साथ और हमारे पुरानी स्टडीज के बेसिस पे आई वोंट से कि 100% हम इस पे गारंटी दे सकते हैं कि ऑपरेशन नहीं कराना पड़ेगा, पर अगर पेशेंट की कंडीशन जल्दी हमारे पास प्रेजेंट करते हैं, नी पेन उनका स्टार्ट हुआ है जी, उसमें उतने ही अच्छे रिजल्ट्स हमें मिल रहे हैं। ओके। एंड थोड़े एडवांस केसेस भी हैं जिनमें उनको एडवाइस किया गया कि नी रिप्लेसमेंट ही इलाज है जी, पर पेशेंट विलिंग नहीं है सर्जरी करवाने के जी, या पेशेंट अनफिट है सर्जरी के लिए जी, और पेशेंट इंजेक्शन से ही ट्रीटमेंट करवाना चाहता है जी, तो इस केसेस में भी हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। आई वुड से कि 75 to 80% पेशेंट्स आर गेटिंग क्योर्ड। ओके, तो डॉक्टर कितनी मतलब अभी तक कितने पेशेंट आपके पास आए और आपने ये ट्रीटमेंट कितने पेशेंट्स के ऊपर किए? मैम हम अराउंड डेली के 10 केसेस तो कर ही रहे हैं। ओके। नीज, शोल्डर, स्पाइन सब कुछ मिला के जी, एंड वी आर गेटिंग रियली गुड रिजल्ट्स। ओके, रिजल्ट अच्छा है। yes, बहुत अच्छा। मतलब ये तो ओजोन जो मैंने आपसे सुना है ये है मेरे लिए और ऑडियंस के लिए बहुत ही ज्यादा मतलब नया नाम है, किसी ने ये भी आज तक सुना नहीं होगा। आई थिंक नॉर्थ में ये बिल्कुल नया है। नॉर्थ में नया मैम, इसमें इंट्रोड्यूस हमने अभी फर्स्ट टाइम ही नॉर्थ में जो कर रहे हैं, तो हम ही हैं शायद फर्स्ट जो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा हम इससे पहले रीजनरेटिव थेरेपीज लाइक पीआरपी, स्टेम सेल ये हम ऑलरेडी ही कर रहे हैं एंड वेरी सक्सेसफुली उसके हमें रिजल्ट्स मिल रहे हैं। सो दिस इज अवर न्यू एडिशन टू द रीजनरेटिव मेडिसिन। ओके डॉक्टर, ओजोन जो थेरेपी है ये कॉस्टली भी होगी, हर कोई तो नहीं करा पाएगा? नहीं मैम, इसमें मैं आपको करेक्ट करूंगा। नी रिप्लेसमेंट का खर्चा हम अप्रोक्सीमेटली पर नी का अराउंड 2 लाख से 3 लाख तक मान के चलते हैं जी। तो अगर उसके कंपैरिजन में चलें तो सिर्फ 10% ऑफ दैट कॉस्ट जी इसके एक सेशन में हम चार्ज कर रहे हैं। तो अप्रोक्सीमेटली अराउंड 20,000 और समथिंग, तो हम इसमें फर्स्ट सेशंस
में इतना चार्ज मतलब अगर बहुत कम ही रेट में ये इंजेक्शन लगाने के Right. बाद आपको रिलीफ मिलता है तो मुझे तो लगता है ये बहुत ही अच्छा चांस है उन लोगों अच्छा के chance लिए है। जो बहुत ही ज्यादा तड़प रहे हैं अपनी नी के लिए, वो उठ भी नहीं पा रहे, चल भी नहीं पा रहे, इतना डिफिकल्ट है उनके लिए लाइफ जीना। लेकिन ओजोन थेरेपी की ऐसी चीज है जो इंजेक्शन से आप उठ बैठ सकते हो, और सबसे बड़ी बात कि आप ऑपरेशन से बच सकते हैं। और डॉक्टर, आप हम पेशेंट्स को अंत में क्या बोलना जी। चाहोगे? जी, मैं यही एडवाइस करना चाहूँगा सभी पेशेंट्स को, अपने जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं इसके थ्रू, कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो हेल्दी लाइफस्टाइल, जो जिस वजह से हमें ये आर्थराइटिस, नी आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो रही है, दिस इज़ ड्यू टू बैड लाइफस्टाइल। हमारा वेट आजकल बढ़ता जा रहा है, हमारा लाइफस्टाइल सेडेंटरी हो रहा है, हम फिजिकल वर्क बहुत कम कर रहे हैं, एक्सरसाइज वगैरह बहुत कम कर रहे हैं, ईटिंग हैबिट्स ख़राब हो रही हैं। तो आई वुड एडवाइज़ कि सभी को इस चीज़ से चेंज कर कर हमारा जो लाइफस्टाइल है उसको इम्प्रूव करें, ताकि ये प्रॉब्लम ऑल टुगेदर फर्स्ट ऑफ ऑल हो ही ना। अगर ये नहीं होगी तो फिर हम इसको बहुत अच्छी तरह इसको हम चला सकेंगे। सेकेंडली आई वुड से कि जिनकी ये पेन स्टार्ट हो चुके हैं तो उसको आप वेट मत करिए, उसको बढ़ने के लिए वेट मत करिए कि बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, ताकि हम और कोई हमारे पास रिजॉर्ट ना बचे सर्जरी के अलावा। उससे पहले ही जैसे ये स्टार्ट होता है आप हमें दिखाएं, या पास में कहीं भी आपके सेंटर है वहाँ पे दिखाएं, ताकि हम इसको अर्ली कैच कर कर अर्ली इसको प्रिवेंट कर सकें। तो जिनको नी की बहुत ज्यादा, नी ही क्यों, अगर आपके जॉइंट में कहीं भी ज्यादा बहुत प्रॉब्लम है तो देर बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये थेरेपी एकदम से नई है और नई होने के साथ साथ रिजल्ट भी बहुत अच्छा दे रहे हैं। तो आपके दिए हुए नंबर, जैसे कि स्क्रीन में आप नंबर देख रहे हैं, उस पर कॉल करें, डॉक्टर जी से बात करें और डॉक्टर जी से मिलें और अपनी जो पेन है उसको रिलीव करें।